जी नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों। बच्चों क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, है बच्चे। तो कल की क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया? रेट निकालने वाले जितने भी सवाल बनते हैं ना, प्रिंसिपल, अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कुछ भी अगड़म झगड़म दिया हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है कल सिखा दिया आपको, ठीक है ना। चले आगे चलते हैं। आज की क्लास का पहला टाइप, अब हम वो टाइप करेंगे जिनमें आपको क्या निकालना है? समय। क्या निकालना है प्यारे बच्चों? टाइम। भाई या तो आपको प्रिंसिपल देगा, या अमाउंट देगा, या सिंपल इंटरेस्ट देगा, कुछ ना कुछ आपको देगा और आपसे क्या पूछेगा? समय। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक वैरायटी से शुरू करेंगे मेरे भाई, धीरे धीरे लेवल पढ़ाएंगे, बिल्कुल सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मजा आएगा। ये सवाल देखिए, करो। सवाल है कितने सालों में, कितने सालों में 7200 रुपए पर 6% की दर से 1080 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होगा? ये बच्चे बताओ जरा, कितने सालों में 7200 रुपए के प्रिंसिपल पर 6% की दर से 1080 रुपए सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होगा? ठीक है ना मेरे भाई। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इस तरह के सवालों में फॉर्मूला लगाते हैं कि भाई आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ, क्या निकालेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। फॉर्मूला नहीं लगाना। मेरा जो तरीका है वो ये है कि अगर आपको टाइम निकालना है, सवाल ये है कि बताओ अगर प्रिंसिपल 7200 रुपए, प्यारे दोस्तों ब्याज की दर है 6% पर एनम, तो 1080 रुपए सिंपल इंटरेस्ट कितने साल में मिलेगा? तो आपको क्या करना है टाइम निकालने के लिए? टोटल सिंपल इंटरेस्ट को, जितना भी सिंपल इंटरेस्ट उसको आप डिवाइड कर दीजिए एक साल के सिंपल इंटरेस्ट है ना, एक साल के सिंपल इंटरेस्ट से डिवाइड कर दीजिए। मान लो कि आपको हर साल 40 रुपए ब्याज मिलता है हर एक साल में, तो 200 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? 200 रुपए, तो 200 को 40 से भाग कर देंगे 5 साल में, है कि नहीं? तो वही है। तो पूछा कितने सालों में 7200 रुपए पर 6% की दर से 1080 रुपए सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होगा? तो आप मुझे बताओ कितना टाइम लगेगा। टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1080 रुपए। 1080 रुपए सिंपल इंटरेस्ट कितने साल में मिलेगा? एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है मेरे भाई, ये बताओ। भाई अगर प्रिंसिपल 7200 रुपए, तो ब्याज की दर 6% है, तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा 7200 रुपए का 6%। एक साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा, प्रिंसिपल 7200 है ना, 7200 रुपए का 6%। तो आप यहां पे टोटल सिंपल इंटरेस्ट को मेरे भाई एक साल के सिंपल इंटरेस्ट से डिवाइड कर दो ना। टोटल ऐसा ही 1080 रुपए, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल 7200 रुपए का 6%, डिवाइड करो। देखिए परसेंटेज से आपका 2 जीरो कट ही जाएगा। ये 36 दिया 108 और ये 36 दूनी 72, अभी 6 पंजे 30, तो 5/2 आ गया बड़ी आसानी से 2.5 साल, है ना। लगाया हमने एक तरीके से फॉर्मूला ही है, पर हम थोड़े स्मार्ट है। टोटल सिंपल इंटरेस्ट को एक साल के सिंपल इंटरेस्ट से डिवाइड, ब्याज की दर 6%, एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? 7200 का 6%। ये बताइए, CHSL मेंस 2023 के पेपर का सवाल है। आप देखो मेंस के पेपर में भी ऐसे झंडू सवाल आ जाते हैं, क्या ही बोला जाए। अब है मेरे भाई, बोला है 16% साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई 2500 रुपए की धनराशि कितने वर्षों में 4100 रुपए हो जाएगी? समझे बच्चों? बोला है 16% सिंपल इंटरेस्ट की दर से 2500 रुपए की जो धनराशि कितने टाइम में 4100 रुपए हो जाएगी? ब्याज की दर है 16% पर एनम, कितने समय में 2500 रुपए का प्रिंसिपल 4100 रुपए अमाउंट बन जाएगा? 4100 रुपए अमाउंट है, ब्याज नहीं है। समझे प्यारे बच्चों? बताओ 2500 रुपए का प्रिंसिपल 4100 अमाउंट कितने साल में बनेगा?
अगर 25 रुपए का प्रिंसिपल 4100 अमाउंट बन गया तो आपको ब्याज कितना मिला? 2500 से 4100 1600 ज्यादा है, आपको 1600 रुपए टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिला। 1600 रुपए, 1600 आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिला। जबकि एक साल में कितना ब्याज मिलता है भाई? टोटल सिंपल इंटरेस्ट को एक साल के सिंपल इंटरेस्ट से भाग दो, एक साल में कितना ब्याज मिलता है? 16%। ब्याज की दर कितनी? 16% पर एनम। प्रिंसिपल है आपका 2500, तो एक साल में ब्याज मिलता है 2500 का 16%। आ गया ना मेरे भाई? बताइए प्यारे बच्चों, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो गए प्यारे बच्चों, है भाई। 1600 से कट गया, 100/25 आ गया, यानी कि 4 साल। तो 4 साल इस सवाल का आंसर है। बात खत्म। कौन सा ऑप्शन है यहां पे? ऑप्शन नंबर ए। समझे मेरे भाई? तो कभी भी ऐसा सवाल आए, आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है, एक साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या कर दीजिए, उसको डिवाइड कर दो। समझे प्यारे बच्चों? आइए, ठीक है, 90 तक हो गया। आपके सामने आएगा सवाल नंबर 91। करो। ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2025 का सवाल है। बताइए। रोहन ने 11.5% सिंपल इंटरेस्ट पर 3,20,000 रुपए का लोन लिया। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल द सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 18,400। कृपया सवाल के भाव को समझे अच्छे से, केवल शब्दों पे ध्यान नहीं देना, भाव पे ध्यान देना है। रोहन ने 3,20,000 रुपए का लोन लिया 11.5% के सिंपल इंटरेस्ट पर, है सचिन? बोला है कितने सालों में सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट 18,400 रुपए हो जाएगा? ये सिंपल इंटरेस्ट ही है। क्या बोला है? कितने साल में सिंपल इंटरेस्ट की राशि 18,400 रुपए हो जाएगी। यानी कि यह पूछ रहा है कितने सालों में आपको टोटल 18,400 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। बताओ कितने साल में मिलेगा? अगर ब्याज की दर है 11.5% पर एनम, बताओ टोटल सिंपल इंटरेस्ट को एक साल किससे भाग करो, एक साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलता है? एक साल में सिंपल इंटरेस्ट मिलता है 3,20,000 का 11.5%। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट को एक साल में मिलने वाले सिंपल इंटरेस्ट से डिवाइड कर दो, आ जाएगा। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, डेसिमल से ये जीरो खत्म। किससे जाएगा ये? 23 8 184 और 23 पंजे 115, ठीक है। 80 के 160 पंजे और 160 दूनी, तो कितना आएगा? 5 से 5 भी कट, यानी कि आधा साल। क्या गया आंसर? आधा साल इस सवाल का आंसर, यानी कि 0.5 ईयर। सब कुछ तो कट गया, क्या गया? 0.5 ईयर। कर लोगे ना? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट आना चाहिए आपको। ये बताइए, CHSL 2025 प्री का बिल्कुल लेटेस्ट सवाल करा रहा हूं आपको। 6% की दर से साधारण ब्याज पर 14,000 रुपए की राशि कितने समय में 20,720 रुपए हो जाएगी? समझे बच्चों? बताओ। इन हाउ मच टाइम will a sum of rupees 14,000 amounts to 20,720 at the rate of 6% per annum simple interest? समझे? 14,000 रुपए कितने साल में 20,720 रुपए अमाउंट बन जाएंगे 6% ब्याज की दर से? आप बताओ। 14,000 रुपए का प्रिंसिपल 20,720 रुपए अमाउंट हो गया, तो आपको ब्याज कितना मिला? टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 20,720 में से 14,000 घटाएंगे 6,720, टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिला। एक साल में कितना ब्याज मिलता है भाई? आपका प्रिंसिपल 14,000 है, तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? ब्याज की दर 6%, तो एक साल में आपको मिलेगा 14,000 रुपए का 6%। टोटल सिंपल इंटरेस्ट को एक साल के सिंपल इंटरेस्ट से डिवाइड करेंगे, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, ये जीरो से ये भी खत्म, ठीक है ना बच्चों? बताइए। 6 से 672 112 बार चला गया, 14 8 112, यानी कि आंसर आ गया 8 साल। कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर बी। कर लेंगे, है ना? एकदम आसान से सवाल। चलिए बताएंगे सवाल नंबर 93। मैं ही क्लास में खूब आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। बताओ जी क्या उत्तर है? इन हाउ मच टाइम विल ए सम ऑफ 10,200 अमाउंट्स टू 19,125 रुपी एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। 10,200 रुपए 12.5% की दर से कितने टाइम में 19,125 रुपए अमाउंट हो जाएंगे? सही है। 10,200 रुपए का प्रिंसिपल
19,125 रुपए बन गया, तो आपको ब्याज कितना मिला मेरे प्यारे? सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 10,200 और ये 19,125, तो ये आ जाएगा बच्चों यहां पे है 10,200 से 19,200 होता तो कितना आता? 9,000। 9,000 से 75 कम आएगा, यानी कि 8,925 है बच्चों। ये आएगा ना सचिन? ये आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, कोई तकलीफ? टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? एक साल में कितना ब्याज मिलता है? प्रिंसिपल है 10,200, 10,200 का 12.5%, 10,200 का 12.5%, यानी कि 1/8। बताओ प्यारे बच्चों कितना आ गई? तो 17 से काटते हैं, 17 छिक्का 102 और ये 17 पंजे 85, 4 2 17 दूनी 34, 8 17 पंजे 85 आ गया। 25 से ये 21 बार प्यारे बच्चों, और 25 से कितनी बार? ये 24 बार। 8 से 24 3 बार कटेगा, 3/21/3 आ गया, यानी कि 7 साल। 7 साल आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? डी। बढ़िया सवाल, बढ़िया डेटा। तो आपको क्या करना है? टोटल एसआई को एक साल के एसआई से भाग दीजिए। 17 से कट रहा है ना, 17 छिक्का 102, अपने आप कैलकुलेशन हो जाती है आसान। आइए प्यारे मित्र, चलिए आप करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। इस सवाल का आंसर, सवाल नंबर 94 का, आप हमें करके दिखाएंगे। हम तो भाई बिल्कुल नहीं बताएंगे बाबू। इस सवाल का क्या आंसर है? बताओ बच्चों, 94 सवाल है सचिन? आ रहा किसी का आंसर? आ गया भाई, और निकाल दे रहे हो। ठीक है, 8 साल इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, आइए आगे चलते हैं प्यारे मित्र। अगला सवाल, सवाल नंबर 95 करो। सवाल यह है कि 9 सही 1/4% पर एनम की सिंपल इंटरेस्ट पर कितने समय में 25,600 रुपए 36,848 रुपए हो जाएंगे? हटा दो बच्चों, करो। हाँ जी, एकदम लाइव है। 9 सही 1/4% की सिंपल इंटरेस्ट पर कितने समय में 25,600 रुपए 36,848 हो जाएंगे? तो 25,600 का प्रिंसिपल 36,848 रुपए बन गया, तो आपको ब्याज कितना मिला? टोटल इंटरेस्ट कितना मिला? घटाइए, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाइए, तो आएगा 11,248। ये आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिला। जबकि एक साल में कितना इंटरेस्ट मिलता है? एक साल में इंटरेस्ट मिलता है प्रिंसिपल 25,600 रुपए का 9 सही 1/4%। 9 सही 1/4 मतलब 4 नाम 36 और 1 37, 37/4%। ये आ गया प्यारे बच्चों। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। सही है, सबको मेरी बात समझ में आ गई? तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट को एक साल के सिंपल इंटरेस्ट से डिवाइड कर, 9 से 1/4 मतलब 4 नाम 36 और 1 37/4। ये परसेंटेज से आप 2 जीरो काट दिया करो। 4 से 256 आपका कटेगा ही 64 बार, ठीक है। 16 से कटेगा ही 16 सत्ते 112 और 0 16 3 48, ठीक है ना। 16 चौका 64। हाँ जी, जा रहा है ये। अगर ये 740 होता
तो 37 से 20 बार कट जाए, 740 से 37 कम है तो 19 बार कटेगा, 19 बार कट गया, यानी कि 19/4 साल इस सवाल का आंसर है, 19/4 ईयर्स। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 सही, 3/4 साल उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है मेरे भाई, तो केवल कैलकुलेशन है और इसमें कुछ भी नहीं था। आगे चलेंगे, अगला सवाल आएगा, बताइए यदि 15.5% पर एनम की दर से सिंपल इंटरेस्ट पर निवेश किया जाए तो कितने समय में 10,800 रुपए 24,800 रुपए बन जाएंगे। आंसर बताना है आपको अप्रोक्स में, यहां एग्जैक्ट आंसर नहीं है, दशमलव के 2 स्थान तक पूर्णांकित करके बताना है। बताओ जी, बनाओ। 15.5% पर एनम की दर से सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया जाए तो कितने टाइम में 10,800 रुपए का प्रिंसिपल 24,800 रुपए अमाउंट हो जाएगा। यही बच्चे बताओ, तो मुझे बताओ यहां पे क्या है, 10,800 रुपए 24,800 रुपए बन गए तो आपको ब्याज कितना मिला सचिन, 14,000 रुपए ब्याज मिला। टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिला 14,000 रुपए। एक साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, 15.5%। प्रिंसिपल है 10,800, 10,800 का 15.5% एक साल का इंटरेस्ट है यहां पर। ठीक है बच्चे, आप जानते हैं बिल्कुल सही, परसेंटेज से ये 2 जीरो कटता भी है। ठीक है मेरे भाई, बताइए। अब देखो हम यहां एक काम करते हैं, चलो अगर इसको 4 से काट भी लें तो ये हो जाएगा 3500, और 4 से इसको काट भी लें तो कितना हो जाएगा जी आपका 27। ठीक है, डेसिमल से 0। अगर मान लीजिए 5 से काट भी लें तो 5 से 35 और 5 से काटेंगे तो 7,000 हो जाएगा, और नीचे 5 से काट लेंगे तो ये हो जाएगा 31। तो 27 गुणा 31 कितना आ गया भाई, 837। 27 की 30 में गुणा 810 और 27 से कम 27, 837। तो ये आया अप्रोक्स 7,000/837। समझे। अब ये डिवाइड तो होगा नहीं, मुझे बताओ कितनी बार भाग जाएगा। 837 नहीं, ये 9 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 800 नहीं 7200 होता है। कितनी बार जाएगा, क्या 7 बार चला जाएगा। 837 सत्ते, तो 837 सत्ते 8 बार चला जाएगा क्या, पहले 8 बार चेक कर लेते हैं। 800 अट्ठे 6400 और 37 अट्ठे चला जाएगा प्यारे बच्चों, हाँ जी ये 8 बार चला जाएगा, तो अप्रोक्स 8 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, बी ऑप्शन 8.36 ये आ रहा है। ठीक बच्चों, अप्रोक्स 8 बार ही जाएगा, ये 9 बार नहीं जा रहा है ना, तो पूरा डिवाइड नहीं कर रहा, 8 बार पढ़ा गया, एक ही ऑप्शन है। बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 97, बताओ। ठीक है 97, आ जाइए मेरे भाई। अब यहां पे दूसरी वैरायटी आ गई, ये टाइम निकालने की आ गया दूसरी वैरायटी। एमटीएस 2025 का सवाल है, बताइए। ए लेंडर लेंड्स 10,000 at 8% per annum simple interest for 2 years and then lends an additional 5,000 at 12% per annum simple interest for the same period T. टोटल सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ टी ईयर इज 5400। टी साल के एंड में टोटल सिंपल इंटरेस्ट 5400 है। तो आपसे पूछा है टी का मान क्या है, समझे, ध्यान सुनिएगा। देखो एक लेंडर है, लेंडर क्या होता है, उधार देने वाला। एक उधार देने वाले आदमी ने 10,000 रुपए उधार दिए 8% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट पर टी साल के लिए। ठीक है, साथ साथ उसने 5,000 रुपए उधार दिए 12% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट पर सेम पीरियड के लिए, समान टाइम टी के लिए, सेम पीरियड टी के लिए। टोटल सिंपल इंटरेस्ट टी साल के एंड में 5400 रुपए। प्रश्न के अनुसार टी साल के एंड में टोटल सिंपल इंटरेस्ट 5400 रुपए है। तो आपसे पूछा यह जा रहा है कि टी का मान क्या है, यही तो पूछा है, बताओ। तो देखिए सवाल में अगर आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट दिया तो आप भी टोटल ही निकालिएगा ना, है सचिन। तो एक आदमी ने 10,000 रुपए उधार दिए 8% सिंपल इंटरेस्ट पर, तो मुझे बताओ एक साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट उसे मिलेगा। 10,000 का 8% यानी कि 800 रुपए, है ना। और उसने सेम 5,000 रुपए उधार दिए 12% के पर एनम रेट पर सेम टाइम के लिए।
5,000 रुपये उधार दिए 12% के इंटरेस्ट पर, तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? 5,000 का 12%, 600 रुपए। तो मुझे बताओ उस आदमी को एक साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? 1400। एक साल में सिंपल इंटरेस्ट हर उस आदमी को कितना मिलेगा? 1400 रुपए। सही बात है। प्रश्न कह रहा है क्योंकि ये भी 30 साल के लिए उधार दिया गया, ये भी 30 साल के लिए उधार दिया गया। अरे सवाल पढ़ लिया करो, मुंह को फोड़ दूंगा तुम्हारे। हैं 10,000 रुपए उधार दिए एक आदमी ने 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर 30 साल के लिए, 5,000 रुपए उधार दिए 12% पर एनम पर सेम टाइम टी के लिए। ठीक है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिला 30 साल के एंड में 5400 रुपए। टोटल ऐसा ही है 5400। टी का मान क्या है? तो 10,000 पे 8% की दर से कितना? एक साल का ब्याज 800 रुपए, 5,000 पे 12% की दर से एक साल का ब्याज 600 रुपए। तो एक साल में टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा आदमी को? 1400। टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिला 5400। अगर एक साल में सिंपल इंटरेस्ट 1400 रुपए मिलता है तो 5400 रुपए का टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितने साल में मिलेगा? डिवाइड कर देंगे। टोटल सिंपल इंटरेस्ट को एक साल के सिंपल इंटरेस्ट से डिवाइड कर दो, तो किससे जाएगा प्यारे बच्चों? 0 तो कट गया, 2 से जाएगा। 27/7 साल। तो 27/7 आ गया भी आंसर। 7 चौक 28, 3 से है ना, 4 से हल्का कम आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? सी। ठीक है ना, 7 चौक 28 है, 4 से हल्का कम आएगा। ये करेंगे बच्चों। अगला सवाल, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 98 बनाएंगे। करो। मतलब नहीं करोगे तुम सवाल हैं? ए पर्सन बोरोड 1760 रुपए एट 6% पर एनम एंड 2240 रुपए एट 9% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड। एक आदमी ने 1760 रुपए उधार लिए 6% पर एनम पर, और 2240 रुपए उधार लिए प्यारे भाई 9% पर एनम के इंटरेस्ट पर सेम पीरियड के लिए। ही हैड टू पे 1536 रुपए इन ऑल एज इंटरेस्ट। उसने टोटल इंटरेस्ट चुकाया 1536 रुपए। तो आपसे पूछा टाइम क्या है? यही सवाल है, इसी टाइप का सवाल है। देखो ऐसा होता है ना कि एक आदमी ने 2 अलग अलग जगह से पैसा उधार लिया है ना, लेकिन सेम टाइम के लिए पैसा उधार लिया। अब उधार लिया तो चुकाना भी पड़ेगा, तो उसने कुल ब्याज के रूप में चुकाया है, टोटल उसने ब्याज चुकाया है 1536 रुपए। तो पूछा है कितने समय है, समय क्या है, कितने समय के लिए पैसा उधार लिया है। तो आप क्या निकालो? आप ये निकालिए कि ये आदमी हर एक साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट पे करेगा। अगर 1760 रुपए उधार लिए 6% ब्याज की दर से, तो एक साल का इंटरेस्ट होगा 1760 रुपए का 6%। 1700 का 6% 102, 60 रुपए का 6% आएगा 3.6। ये आ गया प्यारे बच्चों। 2240 रुपए उधार लिए उसने 9% की दर से, है सचिन? तो 2240 का 9% कितना आएगा एक साल का ब्याज? भाई 2200 का 9%, 22 निम्मा 198, और 40 का 9% यानी कि 3.6। तो कुल मिला के एक साल में इतना सिंपल इंटरेस्ट चुकाना है उसे। 102 प्लस 198 300, और ये जोड़ के कितना आ गया? 307.2। इस आदमी ने जो उधार लिया है एक साल में इतना सिंपल इंटरेस्ट लौटाना है 307.2 रुपए। अप्रोक्स भी कर सकते थे। कुल मिला के उसने देखो सेम टाइम के लिए पैसा उधार लिया, 2 अलग अलग जगह से पैसा उधार लिया सेम टाइम के लिए, दोनों को कुल मिलाकर एक साल में सिंपल इंटरेस्ट लौटाना होगा 307.2 रुपए। अगर उसने 1536 रुपए चुकाए तो उसने कितने साल के लिए पैसा उधार लिया? टाइम क्या है? 1536 को 307.2 से भाग करेंगे यानी कि 5 साल। 300 पंजे 1500, 7.2 का 5 गुना 36, तो क्या आ गया आंसर? 5 साल। सही है बच्चों? तोड़ तोड़ के कर लीजिए कैलकुलेशन। ये बताएंगे 99 नंबर क्वेश्चन। ये सवाल आया है आपका सीडीएस 2022 के पेपर में, है सचिन? देखते हैं कौन करेगा इस सवाल को।
एक आदमी ने 9,000 रुपए 7%, 12,000 रुपए 8% और 15,000 रुपए 9% सिंपल इंटरेस्ट की दर से उधार लिए। 3 जगह से उधारी मांग के लाया है बच्चे। एक आदमी ने 3 जगह से पैसा उधार लिया है, अलग अलग ब्याज की दर से। ठीक है बच्चे। ही हैड टू पे 50,700 एट द एंड ऑफ एन ईयर। उसे एन साल के एंड में 50,700 रुपए का भुगतान करना पड़ा। यह ब्याज नहीं है। सवाल में यह नहीं बोला कि उसे एन साल के एंड में 50,700 रुपए ब्याज देना पड़ा। सवाल में क्या बोला है कि उसे एन साल के एंड में 50,700 रुपए पे करना पड़ा। यानी कि यह क्या, एन साल के बाद अमाउंट है। ये अमाउंट है एन साल के बाद। तो बताओ एन का मान क्या है। आदमी ने जो 3 जगह से पैसा उधार लिया वो सेम टाइम के लिए लिया, एन वर्षों के लिए। वही एन की वैल्यू पूछी है। ठीक है, बताओ। है सचिन, आप एक बात बताइए कि आदमी ने टोटल कितना ब्याज लौटाया है, कितना सिंपल इंटरेस्ट आदमी ने चुकाया है। भाई एन वर्षों के बाद आदमी ने कितना अमाउंट पे किया, 50,700 रुपए। उधार कितना लिया था 3 लोगों से, 9, 12, 21 और 15, 36,000। कुल मिला के इसने 36,000 रुपए उधार लिया था, 36,000 रुपए, और इसने 50,700 रुपए लौटाया। तो इसका मतलब आपने इस टोटल सिंपल इंटरेस्ट दिया 14,700 रुपए। 14,700 रुपए कुल सिंपल इंटरेस्ट लौटाया है कि नहीं सचिन। अब आप बताओ, इस आदमी को 1 साल में 3 जगह से पैसा उधार लिया, 9,000 रुपए पर 7%, कितना ब्याज चुकाना होगा। 9,000 रुपए का 7% 630, 12,000 रुपए पर 8%, तो 12,000 का 8% कितना आएगा, 12 अट्ठे 96, 960। 15,000 रुपए पर 9%, यानी कि 15 निम्मा 135, 1,350। तो कुल मिला के इस आदमी को 3 लोगों को 1 साल में 1 ईयर में कितना सिंपल इंटरेस्ट चुकाना, जोड़ देंगे 0, 6, 3, 9, 5, 14, 4 यहां से ले आ जाएगा 2,940। कितना आ गया प्यारे बच्चों, सही है। 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट चुकाना है उसे 2,940। तो 14,700 का सिंपल इंटरेस्ट लौटाने में कितना समय लगेगा। 14,700 को 2,940 से भाग करेंगे, क्या चला जाएगा बेटा 5 बार, 29 पंजे 145 हो जाएगा, और 40 पंजे 200, यानी कि 5 साल। ऑप्शन नंबर, समझे ना भाई। 2,900 पंजे 14,500 और 40 पंजे 200 जोड़ के क्या आ गया, 14,700 आ गया। तो 5 बार जाएगा। कर लेंगे ना। तो बहुत ही बढ़िया हिसाब किताब लगाना है। चले आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। आखिरी सवाल, इस प्रकार का आखिरी सवाल टाइम वाला, सीजल मेंस 2023 का क्वेश्चन है, करेंगे प्यारे भाई। शतक पूरा इसी के साथ है बच्चों, बनाओ। देखो मेरे भाई कैसे आ रहा है इसका आंसर। 2,800 रुपए पर 10% की दर से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट x रुपए। 6200 रुपए पर 14% की दर से y सालों में सिंपल इंटरेस्ट 1,736 रुपए। x बटे y का मान क्या है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ऐसा सचिन। इस सवाल में एक्चुअली 2 क्वेश्चन को मिक्स कर दिया गया। 2 क्वेश्चन को मिक्स कर दिया ना। सवाल में क्या बोला है, देखो 2 अलग अलग चीजें हैं। पहला यह है 2,800 रुपए पर 10% की दर से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट x रुपए। तो आप मुझे बताओ x की वैल्यू क्या होगी। सवाल में आपको x बटे y निकालना है ना। x की वैल्यू अलग निकालो, y की वैल्यू अलग निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो। तो बच्चों ये बताओ 2,800 रुपए पर 10% की दर से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। 2,800 का 10%, 1 साल का ब्याज आएगा 280 रुपए। 2,800 का 10%, 1 साल का ब्याज 280 रुपए। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, 280 × 840। तो x का मान कितना आएगा, डायरेक्ट 800। इतना कर सकते हो ना, आपको इतनी बुद्धि हो गई ये चीज। 1 साल में मिलेगा 2,800 का 10% 280, 3 साल में मिलेगा 3 × 840। ये आ गया x का मान। क्या बोला है, 6200 रुपए पर 14% की दर से y साल का सिंपल इंटरेस्ट 1,736
36 है। y का मान क्या, अब आपको क्या निकालना है, समय निकालना है। समय कैसे निकाला जाता है बताओ, है मेरे भाई? टोटल सिंपल इंटरेस्ट को एक साल के सिंपल इंटरेस्ट से डिवाइड कर दो। आपको 60 to 100 रुपीज पर टोटल इंटरेस्ट कितना मिला सचिन? 1700। टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिला 1736 रुपए, जबकि एक साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलता है? 6200 रुपए का 14%। 6200 रुपए का 14% है ना। एक साल में ब्याज की दर 14% है। डिवाइड कर दीजिए, ये खत्म ही हो गया। 14 एकम 14, 3 3 14 दूनी 28, 5 14 चौका तो 62 दूनी 124, तो 2 आ गया। क्या आ गया? तो x का मान 840 आया है, y का मान आया है 2। तो 840 बटे 2 क्या आ गया आंसर? 420 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी है मेरे भाई। आप देखो, क्या ये कहीं से भी मेंस लेवल सवाल है? जो बच्चे हमसे पढ़े मुश्किल से कितनी देर में सॉल्व करेंगे? 10 सेकंड 20 सेकंड बस है बच्चे। तो मैं क्लास में ही सब कुछ करा दे रहा हूं, प्री भी मेंस भी सब कुछ यहीं पे। आइए आगे चलते हैं। अब आपके सामने आएगा प्यारे बच्चों अगला टाइप। इसी के साथ टाइम निकालने वाले सवालों का समापन हुआ, नेस्तो नाबूद ही है बच्चों। कर दें अगला टाइप। देखिए अगला टाइप बहुत बढ़िया है। देखो ये टाइप ऐसा है प्यारे बच्चों कि इसको जल्दी अगर आपको सॉल्व करना है जल्दी, तो आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, ये होता है ना। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या है बच्चों? प्रिंसिपल गुणा आर परसेंट गुणा टाइम। आर परसेंट को क्या लिख सकते हो आप? आर बटे 100। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पीआरटी बटे 100, यही होता है ना। प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। रेट आर परसेंट को क्या लिख सकते हैं? आर बटे 100। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पीआरटी बटे 100। ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ही जल्दी आंसर आएगा, है ना। क्योंकि सवाल में फंसा ही ऐसे देता है आपको। ये देखेंगे सवाल नंबर है प्यारे बच्चों 101 है सचिन। बताओ बच्चों क्या आंसर है? एनटीपीसी 2021 का सवाल है, करो। विकास टुक ए लोन ऑफ 1200 रुपए ऑन सिंपल इंटरेस्ट। विकास ने 1200 रुपए का लोन लिया सिंपल इंटरेस्ट पर। The rate of interest of which is equal to the number of years of its tenure. Rate of interest जो है वो number of years के इक्वल है। इस सवाल में शर्त क्या है कि रेट जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स के इक्वल है। ये सवाल की सबसे बड़ी हाईलाइट है। मान लीजिए अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है तो समय भी 10 साल है ना। यानी कि रेट और टाइम की जो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। समझे बच्चों? रेट ऑफ इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ इट्स टेन्योर। ठीक है। इफ ही पेड 768 एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द लोन टेन्योर, अगर उसने लोन की समय अवधि के अंत में 768 रुपए इंटरेस्ट दिया है तो पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? समझे प्यारे बच्चों? बताइए, करेंगे। विकास ने लोन लिया 1200 रुपए का, आपको प्रिंसिपल दिया है। विकास ने इंटरेस्ट चुकाया 768 रुपए का, ये है प्यारे बच्चों। यहां पे साफ साफ बोला गया है प्यारे मित्र कि क्या बोला गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स के टेन्योर के बराबर है। तो लगा दो कॉन्सेप्ट। सिंपल इंटरेस्ट 768, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल 1200 गुणा रेट आर गुणा टाइम। अब आप देखो यही सवाल में खूबसूरत है कि यहां टाइम जो है, टाइम की न्यूमेरिकल वैल्यू भी रेट के ही बराबर है, आर के बराबर है। अगर रेट मान लो 10% पर एनम है मान लीजिए, तो समय भी 10 साल ही होगा। यूनिट दोनों की अलग अलग है, रेट परसेंटेज में, टाइम साल में, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। तो यहां टाइम की जगह भी आप क्या रख दीजिए? आर ही रख दीजिए कि आपको रेट निकालना है। और बटे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे? 100। आ गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है। तो यहां 2 जीरो काट लेंगे आप लोग। 12 से 12 छिंग 72, 4 12 चौक 48, तो 64 बराबर आर स्क्वायर आ गया। अंडर रूट लेंगे तो ये आ गया 8। तो रेट आ गया प्यारे दोस्तों 8% पर एनम।
आर की न्यूमेरिकल वैल्यू 8 है, ये रेट 8% हो गया। चलिए अगला सवाल ये बताएंगे प्यारे बच्चों। सवाल नंबर आपके सामने 102 करो। सवाल क्या है? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 9/35 ऑफ द सम। एक सम पे सिंपल इंटरेस्ट, सम का 9/35 है, ये ना। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 9/35 ऑफ द सम। किसी धनराशि पे जो सिंपल इंटरेस्ट है सम का 9/35 है, यानी कि अगर प्रिंसिपल 35 है ना, तो आपको जो उस पर सिंपल इंटरेस्ट मिला वो 9 रुपए है। सिंपल इंटरेस्ट जो है उस सम यानी कि प्रिंसिपल का 9/35, अगर प्रिंसिपल 35 रुपए है तो 35 का 9/35 क्या होता है? 9 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिला। आगे बोला है इफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली 5/7 टाइम्स द रेट परसेंट पर एनम। नंबर ऑफ ईयर्स जो है, टाइम जो है, वो न्यूमेरिकली 5/7 टाइम्स है रेट परसेंट पर एनम का। जो टाइम है ना, जो नंबर ऑफ ईयर्स है, वो रेट की न्यूमेरिकल वैल्यू का 5/7 गुना है। टाइम इज 5/7 ऑफ आर। ओके, देन द रेट परसेंट पर एनम, रेट क्या है? वही सवाल है बच्चों। सिंपल इंटरेस्ट इज 9/35 ऑफ सम, यानी कि अगर प्रिंसिपल 35 है तो प्रिंसिपल 35 यूनिट है तो सिंपल इंटरेस्ट 9 यूनिट है। वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, SI बराबर PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 9 यूनिट। प्रिंसिपल है 35 यूनिट। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 9/35 है। ये आ गया रेट। टाइम कितना है प्यारे बच्चों? टाइम है न्यूमेरिकल, रेट की न्यूमेरिकल वैल्यू का 5/7, 5/7 आर बटे 100। ये आ गया प्यारे बच्चों। मुझे लगता है सबको बात अच्छी समझ में आई है। 7 से आपका 35 5 बार चला गया, 5 पच्चे 25 से 100 4 बार चला गया, 4 की इधर गुणा होगी तो 4 नाम 36 बराबर R²। अपन लोग दोनों तरफ से अंडरूट लेंगे तो रेट की वैल्यू आ गई 6, तो ब्याज की दर है 6% पर एनम। ऑप्शन नंबर सी। समझे? समझे ना मेरे भाई? चलिए आगे चलेंगे। सवाल नंबर अगला आपके सामने 103 नंबर, करके बताइए जी इसका क्या आंसर है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज 45% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, है ना। एक सम ऑफ मनी पर सिंपल इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल का 45% है। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का 45% है। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 45% है। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/20, यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 20 रुपए है ना, तो 20 का 45% आपको 9 सिंपल इंटरेस्ट मिला है। द टाइम फॉर विच द मनी वॉज लेंट इज 4/5 ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेट परसेंट पर एनम। जितने समय के लिए पैसा उधार दिया गया है, वो टाइम जो है वो रेट की न्यूमेरिकल वैल्यू का 4/5 है। 4/5 का मतलब 4/5। उधारी की जो अवधि है, उधारी अवधि के समय का जो आंकिक मान है, टाइम की न्यूमेरिकल वैल्यू, रेट की न्यूमेरिकल वैल्यू का 4/5 है। तो आपसे पूछा रेट परसेंट पर एनम क्या है। सेम सवाल है, करके दिखा दो जल्दी से, क्या आएगा बच्चे। सिंपल इंटरेस्ट है 9 यूनिट, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल 20 है ना, इनटू रेट आर। टाइम क्या है प्यारे बच्चों? 4/5 आर, है ना, अपॉन 100। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सी करिए। 20 से 100 आपका 5 बार चला गया, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 पच्चे 25 निम्मा 225/4 हो गया आपका R²। तो अंडरूट लेंगे, क्या आएगा? 15/2। अंडरूट लेंगे 225 का अंडरूट 15, 4 का 2, तो 15/2 यानी कि रेट आ गया 7.5। 7.5 आंसर आ जाएगा बच्चों, है ना। अंडरूट लेंगे दोनों तरफ से। लगा देना सचिन आगे के सवाल। बताइए कौन करेगा। सवाल नंबर 104 है आपके सामने, जल्दी से करेंगे मेरे भाई।
कभी तो तुम सवाल कर दिया करो ठीक से। भूख लग रही है भाई, बहुत बहुत तेज है सचिन। रीता इन्वेस्ट ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, है ना। रीता कुछ पैसा इन्वेस्ट करती है सिंपल इंटरेस्ट पर एनम एंड द इंटरेस्ट सी रिसीव इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड। जो उसे इंटरेस्ट मिला है वो इन्वेस्टेड अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल का 1/4 है, ठीक है। इफ द इन्वेस्टमेंट पीरियड इज इक्वल टू द एनुअल इंटरेस्ट रेट %, अगर इन्वेस्टमेंट पीरियड जो है वो एनुअल इंटरेस्ट रेट के बराबर है, यानी कि जो टाइम है प्यारे बच्चों वही क्या है, रेट, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। तो पूछा है कितने समय के लिए रीता ने पैसा इन्वेस्ट किया है। बताओ बच्चों क्या आंसर है इस सवाल का, मैं नहीं बताऊंगा। सिंपल इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल का 1/4 है, प्रिंसिपल 4 है, सिंपल इंटरेस्ट 1 है, तो 1 बराबर 4 गुणा आर बटे 100। 5 आ गया भाई, 5 आ रहा है सचिन, है ना। बताओ ये सवाल असिस्टेंट लोको पायलट के सीबीटी 2 में मेंस में आया है बच्चे। तो जो मैं कराता हूं ना बड़ा सिस्टमेटिक, हर एग्जाम के सवाल खोज के लाता हूं, कुछ नहीं बचेगा प्यारे बच्चों। बैठे बैठे हो गए सवाल, 5 आंसर ये बताएंगे। सिलेक्शन फेज 12 का प्रश्न इसी वेराइटी का बनाइए, करो। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज 1/5 ऑफ द सम एंड द इंटरेस्ट रेट % पर एनम इज 3.2 टाइम्स द नंबर ऑफ ईयर्स। पहली लाइन बोलिए, एक सर्टेन सम पर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सम का 1/5 है। इसका मतलब अगर आपका प्रिंसिपल 5 रुपए है ना, तो 5 का 1/5 यानी कि आपको एक उस पर सिंपल इंटरेस्ट मिला। ये पहली लाइन कही गई है। दूसरी लाइन क्या है, इंटरेस्ट रेट % 3.2 टाइम्स द नंबर ऑफ ईयर्स। रेट जो है, रेट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो नंबर ऑफ ईयर्स का 3.2 टाइम्स है। दूसरी लाइन कही गई है आगे, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाई 4%, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% बढ़ जाता है, देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 7500 फॉर 4 ईयर्स, तो 7500 रुपए पर 4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। अगर ये सवाल सॉल्व करना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा सचिन, ब्याज की दर निकालनी पड़ेगी। बताओ कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं इस सवाल में, एसआई बराबर पीआरटी बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1 यूनिट, प्रिंसिपल कितना है 5, रेट आपको निकालना है, ठीक बच्चों। अब बताओ सवाल के अकॉर्डिंग रेट जो है वो टाइम का 3.2 टाइम्स है, तो टाइम क्या है, व्हाट इज टाइम। 3.2 को अगर मैं उधर ले जाऊंगा बटे में, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों R/3.2। ये टाइम की वैल्यू आ गई R/3.2 की। मेरा मकसद जो है टाइम निकालना नहीं है, क्या निकालना है, रेट। इसलिए टाइम की जगह मैंने क्या रख दिया R/3.2। तो एसआई बराबर पीआरटी बटे 100, ये आ गया प्यारे बच्चों। 5 से 100 कितनी बार चला गया सचिन, 20 बार। ये 20 की 3.2 में गुणा होगी तो क्या आएगा 64, तो 64 बराबर R², माने रेट कितना आ गया 8। तो ब्याज की दर 8% पर एनम आ गई। सवाल आ गया अगर ब्याज की दर में 4% की वृद्धि होती, ब्याज की दर अगर 8 है, 8 को अगर 4 बढ़ा देंगे तो कितनी आ जाएगी 12% पर एनम, है ना। ब्याज की दर अगर 8 है, 8 को 4 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 12% पर एनम। एक और सवाल बना दिए, तो बताओ 7500 रुपए पर 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, है बच्चे। 7500 रुपए पर 1 साल का ब्याज आएगा 12%, 75 का 12% कितना होता है प्यारे बच्चों 900, 900 होता है। 75 चौका 300, 75 चौका कितना होता है
300, और ये कितना है प्यारे बच्चों, 4 तिया 12 है, तो 3 गुना हो गया 900 है बच्चों। 7500 का 12%, 900 हो गया। ये 1 साल का ब्याज आ गया। आपको कितने साल का निकालना है, 4 साल का, तो कितना आ गया 3600। समझ में मेरे भाई, 3600 रुपए आंसर आ गया। तो ऐसे सवालों को आप तोड़िए, आगे चलते हैं। बनाओ प्यारे बच्चों, सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 106, करिए जी, इसका क्या आंसर है, बनाओ। है मेरे भाई, क्या आंसर है, सवाल नंबर 106। मैं नहीं बताऊंगा, कभी तो तुम भी मुझे कुछ बताया करो, जब देखो रोते रहते हो बेवकूफो गधो। आ रहा है आंसर किसी का बच्चों? एक आदमी ने सिंपल इंटरेस्ट के रेट पे 32,400 रुपए लोन लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट का नंबर ऑफ, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है नंबर ऑफ ईयर्स का 1/4 है। इफ द पेड रुपी 11,664 रुपए एज इंटरेस्ट एट दी एंड लोन पीरियड, उसने जो है 11,664 रुपए इंटरेस्ट पे किया है, तो आपसे पूछा रेट परसेंट पर एनम क्या थी, वही सवाल है, बताओ करके क्या आंसर आ रहा है। डायरेक्ट वैल्यू दिए ना यहां पे भाई, एक आदमी ने लोन चुकाया 11,664 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल उसने कितना उधार लिया है, 32,400 रुपए। रेट आपको निकालना है, आर आपको निकालना है, टाइम कितना है, साल में बोला गया है कि ब्याज की दर जो है वो वर्षों की संख्या का 1/4 है। रेट जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स का 1/4 है। तो यहां से अगर मैं टाइम निकालूंगा तो टाइम क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ आर, टाइम क्या आ जाएगा, रेट का 4 गुना। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी बटा 100। ये 100 से 100 ये कट गया बाबू, है कि नहीं प्यारे बच्चों। अब बताइए, 4 से 116 29 बार और 16 64 16 बार है ना, तो कितनी बार जाएगा प्यारे बच्चों, 2916 है और ये आपका 324 है, 9 बार चला गया, कितना 9 बार, 300 निम्मा 2700, 24 निम्मा 216, ठीक बच्चों। तो ये पूरा 9 बार चला गया, तो 9 बराबर क्या आ गया, आर गुणा आर, आर स्क्वायर, अंडूट लेंगे तो रेट कितना आ गया 3। कर लोगे, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट है। आखिरी सवाल इस टाइप का सीजीएल प्री 2025 के पेपर में पूछा हुआ, ठीक है बच्चों। और ये 2 शिफ्ट में सवाल आया था, एक नहीं प्यारे बच्चों, 2 शिफ्ट में सवाल आया था, ठीक है। करो इसका क्या आंसर है, सोचो सोचो। इफ ए कॉमा बी एंड सी आर 3 अमाउंट ऑफ मनी such that B is the simple interest on A and C is the simple interest on B, all for the same time and at the same rate of interest, which of the following is true? कौन सा ऑप्शन ट्रू है। बहुत से बच्चों को ये आसान सा सवाल पढ़ के समझ ही नहीं आता कि कहना क्या चाह रहा है, इसलिए बहुत से बच्चे इस सवाल को नहीं कर पाते हैं बच्चे, जबकि सवाल बहुत आसान है। ए बी सी 3 सम ऑफ मनी है इस प्रकार से कि बी इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए पर सिंपल इंटरेस्ट है बी, सी इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन बी रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट मिलता है सी,
और ये सब कुछ जो हो रहा है वो सेम टाइम के लिए है और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है कि नहीं बच्चों? तो आपसे पूछा है बताओ एबीसी में क्या रिलेशन है। एक बात बताइए प्यारे भाई, है सचिन? अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। लेकिन अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट प्रतिशत में निकालना हो कि भैया हमें प्रिंसिपल पर कितने परसेंट ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल में होता है R% और T साल में होता है गुणा T। ये होता है कि नहीं बच्चे? कोई दिक्कत? यहां देखो टाइम भी सेम है, रेट भी सेम है, यानी कि दोनों केसेस में सिंपल इंटरेस्ट सेम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जो आपको 2 केस दिए, दोनों केसेस में साधारण ब्याज क्या मिलेगा? बराबर। तो साधारण ब्याज बराबर कर दो भाई। A रुपए पर आपको इंटरेस्ट मिला है B, A रुपए पर आपको B इंटरेस्ट मिला है, ये परसेंटेज में कितना होगा? गुणा 100%। हालांकि परसेंटेज की जरूरत ही नहीं है, A रुपए पर आपको इंटरेस्ट मिला B, ये आ गया ब्याज फ्रैक्शन में। इसी तरीके से आपको B रुपए की धनराशि पर ब्याज मिला है, जितना ब्याज ये है उतना ही ब्याज ये, बराबर होना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि सेम टाइम है, सेम रेट है कि नहीं बच्चों? और जब मैं इक्वल करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो B गुणा B स्क्वायर बराबर आ जाएगा AC। कौन सा ऑप्शन है? बढ़िया सवाल है ना? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ही स्टेप का। इसी के साथ मेरे भाई ये वाला टाइप खत्म होता है। अब हम आगे चलेंगे प्यारे बच्चों, अगला टाइप करें, समझे मेरे भाई? चल, बहुत बढ़िया और गोरा टाइप है ये, है बच्चों? देखो, सब बालकों को यह पता है कि अगर अमाउंट निकालना है तो अमाउंट कैसे निकाला जाता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये ना सचिन? लेकिन अगर प्रिंसिपल निकालना हो तो प्रिंसिपल कैसे आएगा? अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ये होता है कि नहीं? सबको ये बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुनेगा। चलो, ये वो टाइप है प्यारे बच्चों जहां आपको अमाउंट दिया जाएगा, आपको जो है अमाउंट दिया जाएगा प्यारे दोस्तों, और आपसे क्या पूछा जाएगा? प्रिंसिपल। कॉन्सेप्ट ये होता है कि सेम टाइम में सिंपल इंटरेस्ट सेम ही मिलता है अगर प्रिंसिपल ना बदला जाए और ब्याज की दर ना बदली जाए, है कि नहीं भाई? चलिए आइए, बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरू करेंगे, कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ना है बच्चों? आओ। ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 6,000 in 4 years and to 6,750 in 7 years at the same rate % per annum of interest. The sum is, सबको क्या सवाल समझ में आया? सवाल बोला गया है कि कोई सम ऑफ मनी, कोई धनराशि सिंपल इंटरेस्ट पर 4 साल में अमाउंट हो जाती है 6,000 रुपए और 7 साल में अमाउंट हो जाती है 6,750 रुपए। तो आपसे पूछा है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो बताइए वो प्रिंसिपल क्या है, धनराशि क्या है? सबको समझ में आ गया? आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया बैंक में सिंपल इंटरेस्ट पे, 4 साल बाद देखा तो आपका अमाउंट हो गया 6,000, 7 साल बाद देखा तो अमाउंट हो गया 6,750। अमाउंट हर साल बढ़ रहा है, क्यों? कि हर साल ब्याज जुड़ रहा है। तो पूछा है सम क्या है। समझे प्यारे बच्चों? बिल्कुल बेसिक सवाल है, सुनिए। ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल ही आपको निकालना है। 4 साल बाद कितना अमाउंट हो गया सचिन? 4 साल बाद अमाउंट हो गया 6,000 रुपए, और ये प्रिंसिपल उसी ब्याज की दर से 7 साल बाद अमाउंट हो गया कितना? 7 साल बाद अमाउंट हो गया 6,750। आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या है, बताइए प्यारे बच्चों। तो आप ये देखिएगा, ये 4 साल बाद अमाउंट है 6,000, ये 7 साल बाद अमाउंट है। गैप कितने का है? 3 साल। यानी कि आपका पैसा यहां से यहां तक 3 साल बढ़ा है कि नहीं? आप बताओ, प्रिंसिपल तो फिक्स्ड रहता है, क्या बढ़ता है, क्या जुड़ता है? ब्याज। आपका पैसा 6,000 रुपए अमाउंट था, 6,750 रुपए हो गया, यानी कि आपका पैसा 250 रुपए, सॉरी 750 रुपए बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? कि 750 रुपए आपको ब्याज मिला है। किसी को कोई डाउट?
4 साल बाद अमाउंट 6,000 है, 7 साल बाद अमाउंट 6,750 है। तो आपका अमाउंट 6,000 से 6,750 रुपए होगा। कितना बढ़ गया? 750 रुपए। 750 रुपए आपका अमाउंट बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? कि आपको 750 रुपए ब्याज मिला है। कितने वर्षों में? ये 4 साल बाद अमाउंट है और ये 7 साल बाद अमाउंट है। बीच में गैप कितने का है? 3 साल का। यानी कि 3 साल में आपका पैसा 750 रुपए बढ़ा। तो आपको ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 750 रुपए। कितने साल का इंटरेस्ट है? 3 साल का। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 3 से डिवाइड कर दो प्यारे बच्चों। तो ये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया मेरे मित्र, यहां पर आपका 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया 250 रुपए, 250 रुपीज। कोई दिक्कत? लेकिन आपसे क्या पूछा है? प्रिंसिपल। अब चाहे मैं यहां से चाहे यहां से कहीं से भी सॉल्व कर सकता हूं। अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो मैंने अभी बताया कि भाई अगर आप अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट घटा दो, प्रिंसिपल अगर आपको निकालना है तो अमाउंट में से ब्याज घटा दो, क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल। हमें ये बात पता है कि 4 साल बाद ये प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है 6,000 रुपए। तो अगर इस 6,000 रुपए अमाउंट में से मैं 4 साल का ब्याज घटा दूं, मैं क्या कर दूं? 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट घटा दूं, तो आ जाएगा 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 250 रुपए। अगर इसमें 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 1,000 रुपए माइनस कर दूं तो आपका प्रिंसिपल आ गया मेरे मित्र 5,000 रुपए। और ये 5,000 रुपए ही सवाल का आंसर है प्यारे दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है? डी वाला। बताओ कहीं से मुश्किल होता है ये टाइप? एक ही सवाल से एक्सप्लेनेशन समझ गए? ये 4 साल बाद अमाउंट, ये 7 साल बाद अमाउंट। सीधा देख लीजिए गैप, गैप है 750 रुपए। 750 रुपए बढ़ा आपका, यानी कि ये क्या है? 3 साल का ब्याज। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 250। तो 6,000 में से अगर 4 साल का ब्याज घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? प्रिंसिपल आ गया। ये आ गया बच्चों प्रिंसिपल। मान लीजिए अगर इसी सवाल में आपसे प्रिंसिपल ना पूछ के ये पूछ लेता कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ब्याज की दर क्या है, तो भैया आपको प्रिंसिपल तो निकालना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ब्याज की दर या रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल गुणा 100%। हमें पता है कि हर एक साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलता है? 250 रुपए। प्रिंसिपल मैंने सॉल्व करके निकाला है 5,000 रुपए, और परसेंटेज में ब्याज की दर क्या हो जाएगी? गुणा 100%। तो बताइए 2 जीरो कट गया, क्या आ गया आंसर? 5% पर एनम। ये सवाल का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना? तो दोनों ही चीजें पूछ सकता है, प्रिंसिपल भी और रेट भी। कर लोगे ना इस टाइप के सवाल? मुझे लगता है कि आप कर लेंगे, ये बताएंगे प्यारे बच्चों। आइए सवाल नंबर 109, देखो कहां आया है? CHSL मेंस 2025 में है। CHSL मेंस के पेपर में सवाल है, करिए। सिंपल इंटरेस्ट पर कोई धनराशि 5 साल में 12,000 और 9 साल में 14,400 रुपए हो जाती है, प्रिंसिपल कितना है? अब लिखना बंद कर देंगे, ऐसा चिन्ह लिखना क्या कर देंगे? बंद। कम से कम लिखेंगे। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट पे कोई पैसा 5 साल बाद अमाउंट हो जाता है 12,000 रुपए और 9 साल बाद अमाउंट हो जाता है 14,400 रुपए। यानी कि आपका अमाउंट 12,000 से 14,400 रुपए हो गया, तो आपका अमाउंट बढ़ गया 2,400 रुपए। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपको 2,400 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिला है, लेकिन कितने वर्ष में? ये 5 साल बाद अमाउंट है, 9 साल बाद अमाउंट है, तो बीच का गैप 4 साल रहा, 4 साल का ब्याज जोड़ा होगा, यानी कि 4 साल का ब्याज ही है 2,400 रुपए। तो 1 साल का ब्याज कितना है? तो ये आ गया 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, डायरेक्ट आ गया। हर 1 साल आपका पैसा 600 रुपए बढ़ रहा है। SI1 आ गया। ये है बच्चों। आपसे क्या पूछा है? मूलधन। तो बताओ 5 साल बाद है सचिन, अमाउंट कितना है? 12,000। अगर इस 12,000 रुपए 5 साल बाद जो अमाउंट है, मैं इसमें से 5 साल का ब्याज घटा दूं, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 600। 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा? 3,000। तो 12,000 में से आप 3,000 रुपए माइनस कर दो तो प्रिंसिपल आ गया प्यारे बच्चों, बताइए
मेंस का सवाल देखो मेंस तो एक ही शिफ्ट में होता है ना, ऐसा तो है नहीं कि मैं मेंस के 100 सवाल करा दूंगा जब पेपर ही एक शिफ्ट में होना है। ये देखो ये सवाल आया था आपका इस साल मेंस में, इससे बढ़िया सवाल प्री के करवाऊंगा अभी मैं। ठीक है बच्चों, आइए ये बताएंगे जी। सवाल नंबर आपके सामने 110, करिए, कौन करेगा? An amount invested on simple interest at R% per annum amounts to 9504 and 12384 in 4 years and 9 years respectively. Find the value of R. समझे बच्चों? R% सिंपल इंटरेस्ट पर निवेश की एक धनराशि 4 साल बाद अमाउंट हो जाते 9504 रुपए और 9 साल बाद अमाउंट हो जाते 12384 रुपए। आपसे क्या पूछा है? आर का मान, रेट पूछा। इस बार आपको प्रिंसिपल नहीं पूछा, क्या पूछा है? रेट। लेकिन रेट निकालने के लिए भी बच्चों पहले आपको प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, है बच्चों? ये 4 साल बाद अमाउंट है, ये 9 साल बाद अमाउंट है। बताओ अमाउंट में गैप कितने का है? 12384 में से खटाक से 9504 घटाओ 0 और ये 8 कितना आएगा? और कितना आ जाएगा फिर प्यारे बच्चों यहां पे? 2880 है बच्चे, सही है ना? तो 2880 रुपए आपको क्या मिला है? ये इंटरेस्ट कितने वर्षों में? 4 साल, 9 साल, 5 साल का गैप है, 5 वर्षों में। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट लिख लीजिएगा, डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 2880 बटे 5, 5 पच्चे 25 और 3, 5 सत्ते 5। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 576 रुपए। कोई तकलीफ है? नहीं। हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों? देखो ये सिंपल इंटरेस्ट आया सचिन, क्या निकालूंगा मैं? प्रिंसिपल। तो इसके बटे में क्या करूंगा? प्रिंसिपल गुणा 100%, 576 यानी कि 24 का स्क्वायर। तो यानी कि 24 का रिश्तेदार ही आना चाहिए कि नहीं? तो यहां पे तो एक ही नंबर है 24 का रिश्तेदार, है कि नहीं बच्चों? सॉल्व करना चाहेंगे होगा। ये आ गया 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। ये 4 साल बाद अमाउंट है बच्चों, ये 4 साल बाद अमाउंट है 9504 रुपए। इसमें से आप 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दो। 1 साल का है 576, 4 साल का क्या आएगा? 500 का 4 गुना 2000, 76 का 4 गुना 308, है ना? तो हाँ 304, तो ये आ जाएगा 2304। कितना आ गया प्यारे बच्चों? तो इसमें से 2304 माइनस कर देंगे, कितना आ गया? 7200। तो आपका प्रिंसिपल है 7200 रुपीज। तो केवल प्रिंसिपल भी पूछ सकता था, लेकिन पूछा क्या है? रेट। 7200 रुपए के प्रिंसिपल पे 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 576 रुपए। तो परसेंटेज में ब्याज की दर कितनी है? गुणा 100%। 2 जीरो कट जाएगा, 72 से 8 बार जाएगा प्यारे बच्चों, 560 और 16। तो ब्याज की दर है 8% पर एनम। कर लोगे ना सवाल इस तरह के? ये बताइए प्यारे बच्चों। हैं? कोई राशि सिंपल इंटरेस्ट पर 3 साल में 2502 रुपए और 5.5 साल में 3087 रुपए हो जाती है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की दर बताओ, रेट बताओ क्या है? बताइए मेरे भाई। 3 साल में अमाउंट है 2502, 5.5 साल में है 3087। तो आपका अमाउंट कितना बढ़ा मेरे भाई? यहां पे 585 रुपए। 585 रुपए आपको यानी कि क्या मिला? एक तरीके से ब्याज। कितने वर्षों में? ये 3 साल बाद अमाउंट है, 5.5 साल बाद अमाउंट है, गैप है 2.5 साल। ये 2.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, 2.5 साल का। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? इसे 2.5 से यानी कि 5/2 से क्या कर देंगे? डिवाइड, है ना? 3 साल बाद अमाउंट दिया, 5.5 साल बाद अमाउंट दिया, गैप 2.5 साल का है ना? ठीक है। तो 5 से 585 जाएगा 117, 2 ऊपर 117 दूनी 234 रुपए। तो 234 रुपए आ गया प्यारे दोस्त 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। बहुत इजीली आ गया। आपको निकालना है प्रिंसिपल। अच्छा, 3 साल बाद अमाउंट है 2502 रुपए।
3 साल बाद प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ के 2502 हो रहा है ना। इसी में से अगर 3 साल का ब्याज घटा दो, 3 साल का ब्याज यानी कि 234 थी, या 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 234 है, 3 साल का कितना आएगा प्यारे बच्चों? 702। तो 2502 में से 702 घटा देंगे, क्या आएगा आंसर? 1800 रुपए आपका प्रिंसिपल आ गया। कोई तकलीफ? 1800 रुपए के मूलधन पर 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट है 234, तो परसेंटेज में कितना आएगा? गुणा 100% आ गया। 18 कम 18 5, 18 53, 13% पर एनम ब्याज की दर है। कौन सा ऑप्शन है? बी, है ना। चलिए अगला सवाल ये बताएंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 112 करो। A certain sum invested at simple interest amounts to 7348 in 4 years and rupee 8503 in 6.5 years at the same rate of interest. The rate of interest per annum is, समझे प्यारे बच्चों? बताओ। कोई सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट पर 4 साल में अमाउंट हो जाती है 7348 रुपए, है सचिन, और उसी पर 6.5 साल में अमाउंट हो जाती है 8503 रुपए। ब्याज की दर क्या है? ठीक है ना बच्चों। अब बताओ, तो आप बताओ, आपको इसमें 4 साल और 6.5 साल गैप हो गया बच्चों, 2.5 साल, है ना। 2.5 साल में ब्याज कितना मिला? आपका अमाउंट 7348 से 8503 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? घटाएंगे। 8503 में से 7348 घटाओ आप लोग, घटाने से क्या आएगा प्यारे बच्चों? 13 में से 8 गया 5, 9 में से 4 गया, और 4 में से 3 गया, 8 में 7 गया, 1155 रुपए। 1155 रुपए आपका अमाउंट बढ़ा, यानी कि 1155 रुपए ब्याज मिला। कितने वर्षों में? 4 साल और 6.5 का गैप 2.5 साल, 2.5 साल में। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? इसको 2.5 से यानी कि 5/2 से डिवाइड कर दो। तो 5 से 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 2 ऊपर जाएगा, 231 दूनी 462। ये 1 साल का मित्र आ गया सिंपल इंटरेस्ट 462। अब इस 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट को क्या करेंगे बच्चे आप लोग? ब्याज की दर निकालने तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? प्रिंसिपल। आपका 4 साल में अमाउंट है 7348, तो इसमें से आपको 4 साल का ब्याज घटा दो। अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस 4 साल का ब्याज है 7348, तो 4 साल का ब्याज घटा दो, वापस क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 462, 4 साल का क्या आएगा? इसका 4 गुना 1600 और 248, यानी कि 1848। तो इसमें से माइनस करेंगे, कितना आएगा प्यारे बच्चों? 5500 रुपए। कितना आएगा प्यारे बच्चों? 5500 रुपए। प्रिंसिपल पूछता, आंसर क्या आता? 5500 रुपीज। 5500 रुपए के प्रिंसिपल पर हर 1 साल में आपको 462 रुपए ब्याज मिलता है, जिस परसेंटेज में कितना हो जाएगा? इंटू का 100%। तो खेल खत्म 2 जीरो का है भाई। 55 मतलब 11 से कटेगा, तो 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, तो 42/5 यानी कि 84/10, 8.4%। तो ब्याज की दर आ गई 8.4% पर एनम। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया ना सभी को? बढ़िया सवाल है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए, इसी तरह का सवाल है, मुझे इसका आंसर आप लोग करके बताओ क्या आएगा। मैं नहीं बताऊंगा। सवाल नंबर आपके सामने 113। चलो जल्दी कर दो, रुको मत, रुको मत, फल जल्दी करो, जल्दी करो।
डी आंसर आ गया सबका 7.4%। ठीक है, चलो ये आ रहा होगा। हाँ, ये बताओ बच्चे क्या आंसर है भाई इसका? ऐसा ही है मेरे भाई, करो जरा। कोई धनराशि R% सिंपल इंटरेस्ट पर 3 साल में 9,766 रुपए हो जाती है और 4.5 साल में 10,849 रुपए हो जाती है। ठीक है ना, आर का मान ज्ञात करें। कर लोगे आप? बताइए, मैं बता देता हूं। चलो ये सवाल, ये 3 साल बाद अमाउंट है, 4.5 साल बाद अमाउंट है ना। तो आपका अमाउंट 9,766 से 10,849 रुपए हो गया। आपका अमाउंट कितना बढ़ गया मेरे भाई? घटाओ, 9 में 6 गया 3, 14 माइनस 6 8, ये 0 है प्यारे बच्चों, और ये 1,083 रुपए। कोई दिक्कत? तो 1,083 रुपए आपका अमाउंट बढ़ेगा। कितने वर्षों में? 3 साल बाद अमाउंट है, 4.5 साल बाद अमाउंट है, ये मात्र 1.5 वर्षों में है ना। तो 1.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 1,083। 1.5 साल का, 1 साल का क्या आएगा? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा? 3/2 से डिवाइड करेंगे तो 3 तिया 9 है भाई, 3 चिंग 18, 3 एकम 2 ऊपर जाएगा 361। हालांकि 361 में दिख गया 19, वो भी 2 बार, तो 19 का रिश्तेदार ये आंसर आना चाहिए, है ना। तो तेज बालक तो ऐसे ही कर लेता है बच्चों। 2 ऊपर जाएगा तो 361 दूनी 722 रुपए। ये क्या आ गया प्यारे दोस्तों? 1 साल का। अब क्या चाहिए अपन को? प्रिंसिपल कैसे आई? 9,766 रुपए 3 वर्ष बाद अमाउंट है। हालांकि अमाउंट तो यहां से भी निकल जाएगा, पर यहां कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, नहीं करना चाहते हम। 9,766 में से 3 साल का आप सिंपल इंटरेस्ट घटा दो। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 722 है, 3 साल का घटाएंगे यानी कि 2166 माइनस करेंगे 2166, तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों? 21,76 रुपए। तो प्रिंसिपल आपका आ गया प्यारे बच्चों यहां पे 7,600 रुपीज। प्रिंसिपल पूछता तो यही आंसर होता। 7,600 के प्रिंसिपल पे 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 722 है, तो ब्याज की दर कितनी रहेगी? सालाना इंटू 100% पर एनम। तो 2 जीरो यहां पे समाप्त होता है। 19 से तो दिख ही रहा था, पहले कटना चाहिए, तो 19 तिया 57, 15 19 अट्ठे 152, 19 चौक 76, 38/4 यानी कि 19/2 क्या आ गया? 9.5% पर एम। मैंने पूरी भी कैलकुलेशन आपको करके दिखा दी, समझे बच्चे? चले आगे चलते हैं। अगला सवाल है, सवाल स्टूडेंट आपके सामने 115 बनाइए ऐसा ही। यहां वही है, बस आपको आंसर जो है बच्चों यहां पर अप्रोक्स में बताना है, एग्जैक्ट नहीं है, बस इतना ही फर्क है। ठीक है जी, करके बताओ। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 4 साल में 1,250 रुपए और 5.5 वर्ष में 1,520 रुपए हो जाती है। यही है ना सिंपल सवाल, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। समझे प्यारे बच्चे? बताओ जरा, लिसन, देखो 4 साल और 5.5 साल, गैप कितना आ गया? 1.5 साल। 1.5 साल में अमाउंट पहले 1,250 था, 1,520 हो गया, यानी कि कितना बढ़ गया प्यारे बच्चों? 270 रुपए आपका पैसा बढ़ गया मात्र 1.5 ही वर्षों में। तो हर एक साल में आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 1.5 से भाग कर देंगे यानी कि 180 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट इज 180 रुपीज। क्या चाहिए आपको? प्रिंसिपल। 4 साल बाद आपका अमाउंट है 1,250 रुपए, इसमें 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट घटा दो। 1 साल का 180 है, 4 साल का कितना आएगा? 720। तो 1,250 रुपए में से आप लोग 720 रुपए माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 530 रुपए आपका प्रिंसिपल आ गया बच्चों। 530 रुपए के प्रिंसिपल पे 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 180, जो कितना आएगा? 18/53, यानी कि लगभग ऑप्शंस काफी दूर हैं। लगभग कितना? 1/3। 18 तिया 54,
53 की बजाय 54 होता तो क्या आता? 1/3, 1/3 यानी कि अप्रोक्स 33.33% के करीब। कौन सा ऑप्शन है? समझे बच्चों? तो दिमाग लगाइए, कैलकुलेशन उड़ाइए, ये बताइए प्यारे बच्चों। ठीक है, करो। सवाल नंबर आपके सामने 116 बनाना जरा। सिंपल इंटरेस्ट पर उधार दी गई रकम 2 साल में 13,200 और 5 साल में 15,600 हो जाती है। प्रिंसिपल भी बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बताइए। ठीक है मेरे भाई, प्रश्न को अगर ध्यान से देखें हैं सचिन, तो यहां हर ऑप्शन में सिंपल इंटरेस्ट क्या है? अलग अलग। सॉरी, हर ऑप्शन में प्रिंसिपल अलग अलग है। तो केवल अगर प्रिंसिपल निकाल लूं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो केवल प्रिंसिपल निकाल लो। 2 साल में अमाउंट 13,200 है, 5 साल में 15,600 है। तो आपका अमाउंट कितना बढ़ा प्यारे बच्चों? यहां पर यह बढ़ा 2,400 रुपए, है कि नहीं सचिन? कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया 800 रुपए। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। आपसे पूछा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या भैया? 2 साल बाद अमाउंट है 13,200, इसमें 2 साल का ब्याज यानी कि 1,600 रुपए माइनस कर दो जरा। तो 13,200 में से आप 1,600 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 11,600 आंसर है। ऑप्शन नंबर एक ही ऑप्शन हुआ। कोई तकलीफ? सही है ना? ओके, अगला सवाल ही बताएंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 के पेपर का पूछा हुआ है, बताओ। जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे बच्चों क्या आंसर है। ए सर्टेन सम अमाउंट्स टू 10,220 रुपए इन 4 साल एंड 12,775 रुपए इन 7.5 साल एट सेम रेट परसेंट पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम रेस्पेक्टिवली। आपसे पूछा है, बताओ प्रिंसिपल क्या है और ब्याज की दर क्या है। दोनों चीजें बतानी है। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, करिए। मुझे करके बताओ इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा। है सचिन भाई, आपको इस प्रश्न में कि एक राशि सिंपल इंटरेस्ट पर निवेश की जाती है, 4 साल बाद अमाउंट है 10,220 रुपए और 7.5 साल बाद अमाउंट है 12,775 रुपए। तो आपसे पूछा प्रिंसिपल बताओ, ब्याज की दर बताओ। चलो जल्दी से करके बताओ क्या आंसर है। मतलब नहीं करोगे तुम चोट्टा लोग हैं? ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक तो तरीका मैंने आपको सिखाई दिया कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालो, प्रिंसिपल निकालो, सॉल्व करो। दूसरा कि अगर आपको प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, ब्याज की दर भी दी हुई है, तो आप इस सवाल को केवल ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। केवल ऑप्शन से पूरा बनाने की जरूरत ही नहीं होगी। आंसर ढीले ढीले हैं बच्चों। देखो भाई, आंसर ऐसा विकल्प होना चाहिए, हर विकल्प एक दूसरे से अलग है। ऐसा विकल्प आंसर होना चाहिए कि जिसका 4 साल बाद अमाउंट हो जाए 10,220 रुपए। ये आसान डेटा है ना, 4 साल बाद अमाउंट 10,220 रुपए हो जाए। अब जैसे पहला ऑप्शन ले लेते हैं सचिन, 7200। 1 साल में कितना ब्याज है? 12%। 4 साल में हो जाएगा 48%। तो अमाउंट हो जाएगा 7200 का 148%। तो अगर मैं निकालूंगा तो 2 अट्ठे 6 यूनिट डिजिट आएगा, जबकि यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए भाई? यहां पे परसेंटेज से 2 जीरो कटेगा, क्या आना चाहिए यूनिट डिजिट? 6 आ रहा है, आना चाहिए नहीं, ये तो कट गया ना, परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, तो 2 अट्ठे 16 6 आ रहा है, आना चाहिए 0 एंड में। तो यानी कि वाला आंसर तो बिल्कुल नहीं है कि नहीं भाई बच्चों? ये वाला आंसर भी नहीं होगा, क्योंकि अगर 7300 रुपए है, ब्याज की दर 10% है, तो 4 साल का क्या आ जाएगा? 100। यहां भी प्यारे बच्चों ये हो सकता है मेरे भाई, हैं? यही वाला है ना, ये हो सकता है। ठीक है बच्चों, चलो इसको होल्ड करते। ये देखिए, अगर ब्याज की दर 6% है तो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 24%। तो अमाउंट क्या आ जाएगा?
24%। तो देखो ये 7 चौक 28, 8 आएगा ना एंड में, ये वाला आंसर नहीं है। ठीक बच्चों, ये 7500 का 8% से तो आएगा नहीं। 7500 का 8% क्या होता है? 600। 4 साल का ब्याज हो जाएगा 2400। 7500 में 2400 ऐड करके वो आएगा ही नहीं, यानी कि ये वाला आंसर नहीं है। तो आंसर क्या है? कैसे पकड़ा सवाल हमने? ऑप्शन से, है ना बच्चों। 7300 रुपए है, अगर ब्याज की दर 10% है तो 4 साल में ब्याज होगा 40%। 4 साल बाद अमाउंट क्या आएगा? 140%। ये परसेंटेज से 2 जीरो काट भी लूंगा, एक जीरो भी आएगा, जीरो के बाद 2 भी आएगा। एक ही ऑप्शन में हो रहा है ऐसा, समझे ना मेरे भाई। ऑप्शन से भी उड़ा सकते हैं, ये बताएंगे सवाल। एक और सवाल ऐसा ही, और ये आखिरी सवाल है। ठीक बच्चों, इसके आगे करेंगे हम कल। बताओ सवाल नंबर 118। ठीक है ना, इस टाइप का टफ वर्जन हम करेंगे कल। बनाइए। सिंपल इंटरेस्ट पर एक लोन की राशि 1 साल में 4240.8, 1 साल बाद अमाउंट है 4240.8, और 4 साल में 7563.2 रुपए हो जाते। तो आप बताइए प्रिंसिपल बताओ और ब्याज की दर बताओ। कैसे कर लेते हैं जी? ऑप्शन से। भाई साहब हम क्यों सॉल्व करें जब मेरे पास प्रिंसिपल भी दिया और ब्याज की। आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसका 1 साल बाद अमाउंट ये हो जाए। 1 साल बाद अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल को 1 साल बढ़ाने से क्या हो जाए प्यारे बच्चों? अमाउंट 4240.8 हो जाए। ठीक बच्चों, 2 ऑप्शन, एक 6200 वाले, एक 5800 वाले। पहले 5800 वाले चेक कर लेते हैं। 5800 का 8% निकालेंगे, क्या आएगा? 6400। अच्छा, ये दोनों तो आंसर है ही नहीं मेरे भाई, ये दोनों तो देखती हट गए, है कि नहीं सचिन? 6200 का 8% आएगा लगभग 500 रुपए। 6200 को अगर 500 भी बढ़ाओगे तो इससे तो बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाएगा, यानी कि वाला आंसर नहीं है। तो आंसर या तो सी होगा या बी होगा। ठीक, अब 2 है मेरे पास चॉइस, एक ये है एक ये है। तो आंसर होगा, देखो 5800 है, अगर ब्याज की दर 7.6% हो तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 5800 का 7.6%। तो आप बताओ यहां से यूनिट डिजिट क्या आएगा? 8 यूनिट डिजिट आएगा कि नहीं? और यहां यूनिट डिजिट 8 बनेगा। तो यही वाला आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर। खत्म, समझे ना मेरे भाई। चलिए, तो ये सवाल ऑप्शन से ही निपट गया, बाकी उसमें बनेगा नहीं 8.5 में। ठीक है ना बच्चों, तो ऐसे करते हैं। आज इतना ही, बाकी कल। बाय।